नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपना पार्ट टू में क्या है, पाषाण काल से संबंधित आखेटक, संग्रहालय और उत्पादक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम लोग इस चैप्टर से। तो ये अब मेरा जो सीरीज चल रहा है इसको आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से कवर अप होंगे। घर हमें जाड़ों से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उसका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार ही थे। मानव में परिवर्तन कैसे आया, इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए थे, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्य को कर लेना, मस्तिष्क का आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ था। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को देखने की क्षमता त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि को कहा जाता है। मानव के विकास विभेद आज की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा धीमे धीरे विकास होता गया, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र से जैसे देख रहे हैं आप लोग। पहला चित्र क्या है, आदमी क्या था, बंदर था। धीमे धीमे मनुष्य में परिवर्तन हो गया, मानव का विकास क्रम दिखाया गया हुआ है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लग गया। अब उसके हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख गया था। वह अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार या उपकरण का निर्माण करने लगा था। इसी पत्थरों के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चला था। पाषाण काल के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजार में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुनः पाषाण काल की अब चर्चा करते हैं आप लोगों से। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः पाषाण काल। पुनः पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने से आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसका भोजन था। तो कंदमूल और फल भी उसका भोजन था। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उस समय तब तक घर बनाना नहीं जानते थे। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसके चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए थे। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया था, यह औजार उनके ज्ञान में विकास को दर्शाते थे। ये देखिए चित्र बना हुआ है पाषाण काल का, पाषाणकालिक शैल चित्र। अभी पिंक में जो लिखा उसको पढ़ लेते। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे की सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिले कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। तो मानव समूह में रहते थे, इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुई है। कैसे करते थे शिकार? आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवर जैसे पैने, नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, ना जबड़े थे, ना ही सींग थे। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर से रक्षा करने व उनकी शिकार करने की थी। इसके लिए उसे पत्थर के औजार का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पास पत्थर
आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यहाँ मानव आखेटक अवस्था का था। पुनः पाषाण काल में क्या था? मानव आखेटक था, मतलब शिकार करता था। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बड़े और भेरी आकृति के थे, मतलब बहुत बड़े पत्थर थे पुनः पाषाण काल के टाइम। कैसे जाना? आग जलाना। औजार बनाने के लिए वह पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने से पर चिंगारियाँ निकलती थी और निकलने वाली चिंगारियों से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियाँ, लकड़ियों की टहनियाँ आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए, ये तो आपका वर्ग वो जो क्लास में दिया था वो है। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान, इसको आगे छोड़िए, ठीक है। आग की खोज इस युग की महान उपाधि थी। तो उस वक्त क्या था? मनुष्य एक तो क्या था पुनः पाषाण काल में? आखेटक था और आग की खोज की गई थी। याद रखना आप लोग, पुनः पाषाण काल में ये कार्य हुए थे। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पुनः पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा में गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वहाँ पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पति के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घास को एकत्रित करने लगा था। इस घास में कई आज के अनाजों के पूर्वज थे। इसका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया था। इसी प्रकार वह अब संग्राहक बन गया था। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू जानवर था और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब क्या था? इस समय कि जो इस समय जो लोग रहते थे वो लोग क्या था, अपने आप खाने का इंतजाम करके रखते थे। कैसे हुई खेती का ज्ञान? अब उसकी जान रखते हैं। पुरातात्विक वेताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाज को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया था। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में इधर उधर गिरे होंगे। इस स्थान पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण किया, तब जाके खेती का ज्ञान हुआ। तो पुनः पाषाण काल में क्या था कि मानव को खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से क्या हुई थी? नव पाषाण काल में मानव खेती करना चालू कर दिया था। नव पाषाण काल, पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब भी भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया था, तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। इस समय उसके पत्थर का उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाए गए थे। यह उपकरण खिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के समय पशुपालन भी प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त के लिए किया जाता था। देख रहे हो आप कैसे थे? नव पाषाण काल के टाइम पत्थर मतलब उनके औजार इस तरह हुआ करते थे। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घर में रहने लगा था और धीरे धीरे यहाँ बस्तियाँ गांव बन गए थे। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नौकाशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा था। इसी समय मानव ने पहिए का भी आविष्कार किया था। तो क्या हुआ था? नव पाषाण काल में क्या होता है? पहिए का आविष्कार हुआ था। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया जाता था। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहते थे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाई बनाना, कटाई करना, जानवर के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उसमें समुदाय जीवन का विकास हुआ था। शवों को दफनाने के ढंग से उनके धार्मिक विश्वास के विषय पर जानकारी मिलती है। शवों के साथ खाने पीने की चीज, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति उसका उपयोग करता है। धातु काल, नव पाषाण युग
का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण इस युग में ताम्रपाषाणिक युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसे तांबा खोद कर निकालना शुरू कर दिया था। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया था। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ता को मिलाकर मिश्रित धातु का आशा बनाना सीख लिया था। मानव जीवन उसकी प्रकृति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्या से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 आज या कल की क्लास में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।